ग्रीटिंग्स 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 मेरी प्यारी वी फैमिली सारी दुनिया से। मैं आपका अपना चीफ दोस्तों वीक नंबर 19 में आप सभी को स्वागत है वेडनेसडे मैसेज में। और बहुत शानदार सिटी में हूँ अभी मैं बैंकॉक में। बहुत ही एक्साइटिंग हफ्ता रहा। मैंने वीकेंड बिताया वन एंड ओनली दातो श्री विजयेश्वरन के साथ और क्यूआई राइजिंग में, जो कि लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है क्यूआई का, जहाँ पे वो रेस करते हैं लीडर्स को कॉर्पोरेट वर्ल्ड के। अभी मैं सिंगापुर जा रहा हूँ कल सुबह। ओके, बहुत कम घंटे बचे हैं वन एंड ओनली जे.आर. मायर के साथ 3-4 दिनों के लिए वन एंड ओनली दातो श्री विजयेश्वरन के साथ। तो मुझे कुछ समझ में आया कि अभी जो मैं अपने पॉइंट ऑफ जर्नी में हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत सारा समय अपने अपलाइन के साथ बिताना ज़रूरी है। मेंटर के साथ उस जोन में रहने का ज़रूरत है, उस व्यक्ति के साथ बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, और इस वेडनेसडे मैसेज जो कि वीक 19 का है, मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ। आप शायद कोई भी हो सकते हो, चाहे आप आज बिजनेस स्टार्ट किए हो, या फिर चाहे आप बहुत दिनों से बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप बिजनेस बहुत तेज़ी से बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, या फिर अभी आप जस्ट अपना पहला प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो। हो सकता है कि आप एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में यह बिजनेस बिल्ड कर रहे हो, या फिर एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो। ओके, शायद इंडस्ट्री को चैलेंज किया जा रहा है, या फिर हमें चैलेंज किया जाता है अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट को, या फिर जो समझ नहीं पाते हैं या फिर जो गले नहीं लगाते इस इंडस्ट्री को। मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ आपके अपलाइन के हिसाब से, और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ग्रेट वंस को। ओके, जापादास बिस्मार्क एंड वन लोरी दातो श्री विजयेश्वरन को। ओके दोस्तों, आप डिसाइड किए थे कि ये सफ़र का शुरुआत करोगे। आप डिसाइड किए थे कि आप एक एंटरप्रेन्योर बनोगे। चाहे आप आज एक नए एंटरप्रेन्योर हो, या फिर आप अपने सफ़र के बीच में हो क्यूनेट के साथ, या फिर आप शायद मैक्स आउट किंग या क्वीन हो सकते हो। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सुनिए मेरे बात, मैं अपने दिल से बात कर रहा हूँ आज आपके दिल तक। एक ही कारण है मैं आज ये वीडियो में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस सफ़र में रह चुका हूँ 25 सालों से। ओके, मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है सब चीज़ों को जो कि आप अपने सफ़र में एक्सपीरियंस करने वाले हो। ओके, या फिर आप एक्सपीरियंस करने वाले हो उस चीज़ों को। तो मैं चाहता हूँ कि मैं शेयर करूँ आप सभी से, जो कि मैं ग्रेट वन से सीखा हूँ, जापा और दातो श्री विजयेश्वरन के साथ। ओके, जब मैं अपना एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा आप सभी के साथ, तो ये वेडनेसडे मैसेज मैं चाहता हूँ कि आप सभी मुझे ध्यान से सुनिए। आपने डिसाइड किया था कि आप ये सफ़र का शुरुआत करो एंटरप्रेन्योर के हिसाब से। तो पहला सच्चाई इस डिसीजन का, ओके, कि ये कोई भी आसान काम नहीं है दोस्तों। शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं। ओके, क्योंकि आप अभी एक ऐसे सफ़र की शुरुआत करने वाले हो जो कि दुनिया भर के बहुत कम पॉपुलेशन में से लोग करते हैं। क्योंकि याद रखिए 98% जो सोसाइटी है, ओके, वो डिसाइड किए हैं, वो आसान सफ़र चूज़ किए, गुड वर्क कम कम, गुड वर्क कम कम, गुड वर्क कम कम। ओके, मैं मुझे गलत मत समझिए, मैं ख़राब नहीं बोल रहा हूँ जो लोग जॉब कर रहे हैं। ओके, वो अपने फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि वो जो रास्ता है वो कभी भी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगा। वो कभी भी आपके सपनों को सच्चाई में बदलेगा नहीं। ये फैक्ट है। ऑलराइट, तो अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है, ओके, या फिर कोई भी तरीके से आपको अचीव करना है जहाँ पे आपके सपने रियलिटी में होने वाले हैं, आप जानते हैं, मैं जानता हूँ, इसीलिए आप ये वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, क्योंकि आपको सोल्यूशन चाहिए, इसीलिए आप एंटरप्रेन्योर बने। आपने चूज़ किया नेटवर्क मार्केटिंग, आपने चूज़ किया ग्रेटेस्ट कंपनी क्यूनेट, जो कि आप इस सफ़र का शुरुआत कर रहे हो। ये लेकिन ये आसान नहीं होगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। जो एक ही सच्चाई है, जो एक चैलेंज है, ओके, कोई एनवायरनमेंट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, हम खुद हैं, हम इंसान हैं। इसका मतलब हमारा जो एबिलिटी है कोई भी प्रेशर को लेने के लिए, या फिर वो एबिलिटी हो, काबिलियत, कोई भी चीज़ को कंसिस्टेंसी से करना, चाहे वो हार्डवर्क हो, हमारी जो काबिलियत होती है कि हम कंसिस्टेंटली करना हर काम को, बहुत कम होता है। ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं है। ये एक हमारा इंसानी बर्ताव है। ओके, मेरे में भी है ये। हमें ये समझने का ज़रूरत है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ओके, आपको अपने आप को ड्रास्टिकली बदलना पड़ेगा। आपको, आप कैसे जी रहे थे, आप कैसे काम कर रहे थे, सब बदलना पड़ेगा आपको। तो पहला चीज़ आपको इस सफ़र में चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप का। ओके, जो कि मैं बहुत ही अमेजिंग जो वुमेन्स थे उनको मैं उनसे बात कर रहा था शिप्रा के ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि मर्दानी थे। कल बात कर रहा था मैं उनसे कि आपको वो एक रीज़न खोजने का ज़रूरत है, ओके, जो इतना ज़रूरी हो, ओके, इतना अनडाउटली इंपॉर्टेंट हो आपका वो सपना, या फिर जो भी आपका रीज़न हो, आप चाहे उसको कुछ भी बोलो। ओके, ऐसा चीज़ जो कि आप उस पर गिव अप नहीं करो, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑलराइट, और मैक्सिमम लोग जो सक्सेसफुल नहीं होते नेटवर्क मार्केटिंग में, जो कि क्विट कर देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि अगर आप आप इंटरव्यू करोगे उनका बैठ के, तो वो सिंपली एक ही चीज़ बोलेंगे, पता चलेगा आपको कि वो उनको एक सपना नहीं मिला, कि वो इतना इंपॉर्टेंट था कि वो उसके लिए वो लड़े नहीं, उसके लिए मरने के लिए तैयार नहीं थे। ओके, वो वो रुक गए, उनको वो द ड्रीम नहीं था, उनके छोटे छोटे सपने थे। ओके, लेकिन अ ड्रीम था, लेकिन उनके पास द ड्रीम नहीं था। ओके, वो एक ड्रीम,
क्योंकि ये जो सफ़र है, ओके, आपको एक अलग ही मोजो चाहिए, ओके, एक अलग इंटेंसिटी चाहिए, एक अलग लेवल का फोकस, कमिटमेंट और एक ह्यूमन स्पिरिट चाहिए, ओके। और ये तभी आप आगे बढ़ सकते हो, ओके। वो एक चीज़ जो एक ड्रीम है, एक रीज़न है, आप क्विट नहीं करोगे जब वो स्ट्रांग होगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी को मैं याद दिलाऊं इस वेडनेसडे मैसेज में कि आपको ज़रूर ही चाहिए। अगर आपको वीक में मिला था वो रीज़न, या फिर आप 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखे तो आपको याद आया होगा, ओके। या फिर आप जब सुने थे दातोशी विजयस्वामी जापादास बिस्मार्क को, ओके, तो अच्छी बात है। अगर आपको वो द ड्रीम मिल गया है, द रीज़न मिल गया है, तो आगे बढ़िए, ओके। क्योंकि वो एक ही कारण है जिसके कारण अगर आपको मिला नहीं है तो आप छोड़ दोगे बिजनेस। अगर आप मेरे बात समझ रहे हो दोस्तों, राइट। तो मैं चाहता हूं आप सभी को मैं फिर से याद दिलाऊं। और दूसरा चीज़ कि ये बिजनेस आपको बहुत कठोर परिश्रम की ज़रूरत है, कठोर परिश्रम, ओके दोस्तों, ओके। मैं नॉर्मल हार्डवर्क नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल नॉर्मल काम नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा हार्डवर्क जहाँ पे आप अपने आप को सबसे नीचे रखोगे, ओके। आप अपने आप को बहुत नीचे रखोगे अपने प्रायोरिटी लिस्ट में। पहले भगवान को रखिए, उसके बाद अपने फैमिली को, ओनली सिर्फ इमरजेंसी केसेस में, ओके। उसके बाद अपने डाउनलाइंस को, अपने बिजनेस को, आपके वीकली चेक्स को, ओके, आपके सक्सेस को। और उसके बाद ही आप अपने पर्सनल ज़रूरत को रखना, सोशल इंटरेक्शन या फिर जो भी हो, ओके। आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? आपको एक हार्ड वर्किंग पर्सन होना ज़रूरत है, ओके। एक बहुत ही आसान भाषा में, ओके, अगर मैं बोलूँ आपको, आप अपना ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम करने वाले हो तभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। आप मेरे को गलत मत समझिए, मैं एक नेगेटिव पिक्चर नहीं बना रहा हूँ, ओके, ओके, कि ये टफ होगा। मैं 25 साल से यही कर रहा हूँ दोस्तों, और एक ही कारण है, दातोजी विजयस्वामी मुझे यही बोल रहे थे कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिकॉज आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आपके पापा के पास नहीं थे, जो आपके ग्रैंडफादर के पास नहीं थे, उनके फादर के पास नहीं था, आपको वो चाहिए, राइट। अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, तो आपको ये सवाल पूछना पड़ेगा जब आप ये वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं कि आप सच में हार्डवर्क कर रहे हो, आप सच में कठोर परिश्रम कर रहे हो, ओके। हार्डवर्क मतलब आप अपने क्यूनेट बिजनेस को, आप अपने एक्टिविटीज़ को जो कि क्यूनेट के लिए हैं, ओके, आप अपने पर्सनल कारणों से ऊपर रखते हो। मैं पर्सनल नीड्स बोल रहा हूँ दोस्तों, ड्यूटीज़ नहीं। आप अपने फैमिली को देखिए, अपने बच्चों को देखिए डेफिनेटली, लेकिन प्रायोरिटी करिए अपने बिजनेस को भी, क्योंकि फंडामेंटली ये बहुत ज़रूरी है जो भी आप काम कर रहे हो, ऑलराइट। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे इस पे ज़्यादा जोर दूँ, ओके। लेकिन आपको ये चाहिए, आपको सीरियसली ओके फोकस करना पड़ेगा इस चीज़ के ऊपर। जो हार्ड वर्क है, ओके, वो आप उसको हटा नहीं सकते, वो नेसेसिटी है इस बिज़नेस का, ऑलराइट। मैं 25 सालों से हार्डवर्क कर रहा हूँ, मुझे हार्डवर्क लग ही नहीं रहा ये। और मुझे याद आ रहा दातोशी विजयेश्वरन क्या बोलते हैं हार्डवर्क के बारे में, कि हार्डवर्क वो होता है जब आप जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप वो करने लगते हो, और ज़्यादा करने लगते हो। जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, या फिर प्रॉस्पेक्ट को कॉल करना फॉलो थ्रू के लिए, ओके। या फिर आप ये मेक श्योर करो कि आपके डाउनलाइन टीएटी कर रहे हैं, या फिर आप खुद टीएटी कर रहे हो विदाउट फेल, ओके। लोगों को पुश कर रहे हो स्विच ऑन होने के लिए। वो चैलेंजेस से आप आगे बढ़ रहे हो अपने मार्केट में या फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ऑलराइट। और तीसरा पॉइंट मैं चाहता हूँ आप सभी से मैं शेयर करूँ इस वेडनेसडे मैसेज में, कि सबसे पहले तो आपको एक ड्रीम खोजने की ज़रूरत है जिसके लिए आप लड़ भी सकते हो और मर भी सकते हो, ऑलराइट। आपको कठोर परिश्रम करना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, राइट। और मुझे लगता है कि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। मैं आपसे सभी से ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हो। आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ? तो ऑब्वियसली आंसर होगा यस, तो करिए, ओके। सारे एक्सक्यूसाइटीज़ या फिर एक्सक्यूज़ मत दीजिए, चिलिंग आउट कर रहे हैं जाकि नॉर्मल लोग करते हैं। आप नॉर्मल लोग नहीं हो, अभी आप एंटरप्रेन्योर हो गोल के साथ, ऑलराइट। तो क्यों 5 साल लगाओगे आप अपने गोल तक पहुँचने के लिए, जो कि आप 2 साल में कर सकते हो, ऑलराइट। तो उस सोफा से उठिए और हार्डवर्क करिए कंसिस्टेंटली, और कभी भी स्विच ऑफ मत होइए। और तीसरा पॉइंट जो कि फंडामेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होगा दोस्तों, ओके। सारे लोग क्लैप नहीं करेंगे कि आप मैक्स आउट हो जाओ, ओके। मैं चाहता हूँ सोसाइटी, आपका गवर्नमेंट, जो मीडिया है, ओके, लोग हैं, चाहे वो आपके सबसे क्लोजेस्ट फैमिली और फ्रेंड्स हैं, ओके, वो नहीं चाहते कि आप सक्सेसफुल बने इस बिज़नेस में, ओके। मुझे नहीं पता है क्यों, लेकिन ये शायद ह्यूमन नेचर है, ओके। जो गवर्नमेंट है आपके आसपास का, वो अभी भी गले नहीं लगा रहे इस इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को, और हमें सीरियस चैलेंज भी देते हैं कभी कभी, ओके। लेकिन क्या कभी ना कभी वो गले लगाएंगे इस इंडस्ट्री को? डेफिनेटली यस। क्या हमें अडेप्ट, एडजस्ट, एकोमोडेट करना पड़ेगा जब तक कि वो हमें गले नहीं लगाते, और हमें एक वॉरियर बनना पड़ेगा? डेफिनेटली यस। तो ये चॉइस आपको लेना पड़ेगा, मुझे नहीं, कि आप ये वॉरियर बनेगे नहीं बनोगे हर दिन, ताकि आप लोगों के ओपिनियन से लड़ो, ताकि आप मीडिया से लड़ो, ताकि आप, ओके, आप उस सारे ओपिनियंस को जो आपके गवर्नमेंट दे रहा है, ओके, वो आप ले रहे हो कि नहीं। तो क्या आप चूज़ करोगे, ऑप्रेस या सप्रेस? आपको डिसाइड करना पड़ेगा आज डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लड़ने के लिए तैयार हो जो आपको चाहिए,
फाइनेंशियल फ्रीडम। ऑलराइट, तो हम रेडी हैं लड़ने के लिए एज अ कंपनी। हम यहाँ पे हैं, सारे सिंगल बैटल्स लड़े हैं और ये आसान नहीं था हमारे लिए। हमें अडेप्ट, एडजस्ट, एकोमोडेट करना पड़ा इन 25 सालों में। कभी कभी हमें हमारा वॉइस को नीचे रखना पड़ा और कभी कभी हमें अपना वॉइस को बढ़ाना पड़ा। ओके, कभी कभी हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ा, लोगों को हमारे साथ रहे जब हम 100% फुल कैपेसिटी से उनको सर्व नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमें वो करना पड़ा क्योंकि यही है एक सफ़र एक एंटरप्रेन्योर का, और यही एक सफ़र है एक नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर का। तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा, ओके, कि आप ये करना चाहते हो, ओके, कि आप एक वॉरियर बनने के लिए तैयार हो, ओके, और ये फंडामेंटली बहुत ज़रूरत है। ओके, अगर आप डिसाइड करोगे कि आप पे ये बहुत बुरी तरह से चाहिए कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बिल्कुल चाहिए ही चाहिए, ओके, ये ऐसा चीज़ है जिसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार हो, आप उसके लिए मरने के लिए तैयार हो, तो आप अपना सपना को खोजिए आज। ऐसा सपना, ओके, ऐसा रीज़न जो कि इतना इंपॉर्टेंट हो आपके लिए कि कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, ओके, उसे आपसे लेके नहीं चला जाए। राइट, आप कभी भी उसको गिव अप नहीं करो, ओके, चाहे वो आपका बहुत ही मुश्किल वाला समय हो, ओके, लेकिन आपके दिल में एक ज्वाला जलती रहे। उस सपने को खोजिए जिसके लिए आप लड़ने के लिए या फिर मरने के लिए तैयार हो, और इसको कोई चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकता दोस्तों, और हार्डवर्क को भी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अपने सपने को, अपने गोल को प्रायोरिटाइज करिए, अपने अपने डाउनलाइन के सपने को ऊपर रखिए, जो प्रॉमिस आपने किया था उनसे। राइट, आपने बिजनेस को ऊपर रखिए बाकी सारे चीज़ों से, ओके, एटलीस्ट 2 या 3 सालों के लिए कम से कम, और आप अनबिलीवेबल रिजल्ट देखोगे। मैं ये वादा करता हूँ आप सभी से। हार्ड वर्क को, कठोर परिश्रम को कोई रिप्लेस नहीं करता है। हार्ड वर्क ही लास्ट में आपको सही चीज़ देगा जो कि आपको चाहिए। और तीसरा चीज़ अगर मैं बोलूँ आप सभी से, एक वॉरियर बनिए। मैं कभी नहीं बोला था, जापा ने कभी नहीं बोला था, दातोश्री विजयेश्वर ने कभी नहीं बोला था कि सफ़र आसान होगा। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए, आपको ऐसा कुछ चाहिए जो कि आपके फादर के पास नहीं, ग्रैंड फादर के पास नहीं था, ग्रेट ग्रैंड फादर के पास नहीं था। ओके, आप चैलेंज कर रहे हो अपने स्टेटस को आप लोगों के ओपिनियन को, धारणा को बदलने वाले हो, ओके, जो कि 100 सालों तक याद किया जाएगा। राइट, तो डेफिनेटली ये टफ लड़ाई होगा, लेकिन हाँ एक्साइटिंग जर्नी होगा जब तक आप एक वॉरियर बने रहो। ओके, आप लड़ते रहो चीज़ों को जो कि आप, जिस पे आपको विश्वास हो। ओके, आपको पता होगा कि हम आपके साथ रहेंगे, चाहे जितना भी कठोर आपका सफ़र हो, आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे और आप यहाँ तक पहुँचोगे, मैं वादा करता हूँ आप सभी से। और इस आपको लगे कि जब आप ये बिज़नेस का सबसे टफेस्ट पॉइंट पहुँच गए, ओ माय गॉड क्या हो रहा है मेरे साथ, तभी आपको एक ज्वाला जलती हुई दिखेगी। राइट, मैंने ये देखा है 25 सालों में दोस्तों। राइट, तो दोस्तों ये हफ्ता वीक नंबर 19 में याद रखिए कि आप एक एंटरप्रेन्योर हो। ओके, आप कोई ऐसे अरे गहरे लोग नहीं हो। आप इस सफ़र में आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़े हो। आप 2% होने वाले हो सारी दुनिया में। ओके, हो सकता है कि शायद आपको फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो आप कि क्या आने वाला है इस सफ़र में, लेकिन मैं आपको तैयार कर रहा हूँ आपके चीफ के हिसाब से, आपके अपलाइन के हिसाब से। ओके, मैं बस ये बोलने वाला हूँ कि मैं आपके साथ हूँ, जापा आपके साथ है, तातोश विजय आपके साथ है, क्यूनेट आपके साथ है, दवी आपके साथ है। आप अकेले नहीं हो इस सफ़र में। जब तक आपका एक सपना है जिसके लिए आप लड़ने के लिए तैयार हो, उसके लिए मरने के लिए तैयार हो, जब तक आप ये हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम करने के लिए तैयार हो, जब तक आप एक वॉरियर बनने के लिए तैयार हो, ओके, जब तक आप फाइट करने के लिए तैयार हो सबसे डार्केस्ट और सबसे कठोर दिनों में भी, डेफिनेटली आप एक ना एक दिन आगे पहुँचोगे फाइनेंशियल फ्रीडम का। ये मेरा वादा है आप सभी से दोस्तों। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। लव यू गाइज, वेलकम टू वीक 19।